विराट कोहली के 0 पे आउट होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि सीरीज के पहले 2 मुकाबले में जहां कप्तान रोहित शर्मा लगातार दोनों बार 0 पे आउट हुए थे, वहीं तीसरे मुकाबले में उनका शानदार कमबैक हुआ। लेकिन तीसरे मुकाबले में विराट कोहली 0 पे आउट हो गए। जहां दूसरे मुकाबले में उनका बल्ला चल रहा था, 29 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन इस मुकाबले के बाद उनकी काफी आलोचनाएं हो रही हैं, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी बीच कप्तान रोहित शर्मा ने भी एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। ध्रुव, बिल्कुल बहुत बड़ा बयान दिया है कप्तान रोहित शर्मा ने। एक तरफ जहां रोहित शर्मा की सेंचुरी आई थी, वहां पे विराट कोहली का डक भी देखने को मिला, संजू सैमसन का डक देखने को मिला, लेकिन रोहित शर्मा ने दिया है विराट कोहली पर बहुत बड़ा बयान, क्योंकि हाल फिलहाल में विराट कोहली पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। इस सीरीज से पहले बोला जा रहा था कि 1 साल बाद वापसी कर रहे हैं, क्या इंटेंट है विराट कोहली के पास, क्या वो T20I वाले बल्लेबाजी करके दिखाएंगे विराट कोहली। फिर जब 29 रन की पारी खेली तो वहां पे विराट कोहली ने एक जवाब तो दिया कि मेरे पास वो इंटेंट है खेलने वाला, लेकिन अब सवाल ये थे, कहीं दिग्गज कह रहे थे कि विराट कोहली कंसिस्टेंसी लूज कर देंगे अपनी अगर ऐसे खेलेंगे, और कहीं ना कहीं उसी सेम स्टेटमेंट पर विराट कोहली ने एक फुल स्टॉप भी लगा दिया, क्योंकि खुद पहली ही बॉल पे एक इंटेंट दिखा के आउट होके चले गए। लेकिन इस मामले में, इस पूरे कॉन्वर्जेशन पे, पूरी जो खबर है, पूरे जो सवाल उठ रहे हैं विराट कोहली पर, इस पर रोहित शर्मा ने दिया है बहुत बड़ा बयान। सेंचुरी मारकर आए थे और उसके बाद विराट कोहली को डिफेंड कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। ये आपका मानना होगा, जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन नजरें डालते हैं रोहित शर्मा के इस बयान पर। विराट कोहली आमतौर पर पहली गेंद इस तरह नहीं खेलते हैं, लेकिन उन्होंने पहली ही गेंद पर शानदार इरादे दिखाए। अगर आप T20 क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको आउट होने का डर नहीं होना चाहिए। आपको जो भी भूमिका मिले उसे निभाने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, रोहित शर्मा ने कहा कि अगर आप T20 मुकाबला खेल रहे हैं तो आपका इंटेंट होना चाहिए, अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, आउट होने का डर नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं उसी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे विराट कोहली। पहली गेंद पर वो शॉट खेलना चाह रहे थे, बाउंड्री की तरफ छक्का चौका मारना चाह रहे थे, लेकिन आउट हो गए। लेकिन उनका इंटेंट ठीक था, क्योंकि पिछले मुकाबले में जिस तरीके का स्टार्ट दिया था उन्होंने, शानदार स्टार्ट था, 29 रन की पारी खेली थी। क्यों स्टार्ट कहना गलत नहीं होगा ध्रुव, क्योंकि कप्तान 0 पे आउट हो गए थे, उसके बाद तुरंत वो आ गए थे, स्कोर बोर्ड पे रन नहीं था और अच्छा स्टार्ट दिया था। लेकिन आलोचना इसलिए भी हो रही है क्योंकि बेंगलोर उनका होम ग्राउंड था, यहां पर परफॉर्म नहीं करना एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, विराट कोहली से हमेशा एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो एक लंबी पारी खेलेंगे, एक हाफ सेंचुरी मारेंगे, ऐसे एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, क्योंकि उस खिलाड़ी ने अपनी इमेज ही कुछ ऐसी बनाई है विराट कोहली ने। उनका ODI वर्ल्ड कप भी बहुत शानदार रहा था। ऐसे में अब वापसी में जहां सवाल खड़े हो रहे थे विराट कोहली पे कि इंटेंट दिखा पाएंगे, क्या वो T20I वाली बल्लेबाजी दिखा पाएंगे, क्योंकि दिव्यांशु यंगस्टर्स को आप देखें, यंगस्टर्स तो इसी माइंडसेट से खेलते हैं, डू और डाई सिचुएशन खेलते हैं प्रॉपर। जो भी यंगस्टर है, यशस्वी जायसवाल की बात कर लीजिए, रिंकू सिंह की बात कर लीजिए, तिलक वर्मा, ये सारे वो यंगस्टर्स हैं जिनका यंगस्टर वाला ब्लड है और ये खेलते भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी है, ज्यादा सिचुएशन। और ये इंटेंट टीम इंडिया में एक शिफ्ट आया, लेकिन बहुत कमाल का है। ऐसे में विराट कोहली ने उसी इंटेंट को अपनाया, दूसरे मैच में 29 रन की पारी खेली और रोहित शर्मा ने एक तरह से डिफेंड भी करा विराट कोहली को, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी इतना बड़ा होता है, अच्छी बैटिंग, वो बहुत जानते हैं लोग उसको, बहुत बड़ा फैन बेस होता है उनका, तो ऐसे सवाल अक्सर खड़े होते हैं। इंटेंट दिखाया तो अब बात कर रहे हैं कि कंसिस्टेंसी लूज कर देंगे, जब इंटेंट नहीं दिखा रहे थे तो बात कर रहे थे आपका इंटेंट का है, तो अब भी क्वेश्चन जो है खड़े होंगे। लेकिन रोहित शर्मा ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। एक तो खुद का जवाब भी रोहित शर्मा ने दिया है, लेकिन विराट कोहली के लिए भी यहां पे जवाब दिया है। जब आप T20I में उस इंटेंट, उन सवालों के साथ जाते हैं जहां लोग आपको क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि आपका इंटेंट क्या है T20I में, तो आप उस इंटेंट से अगर खेलते हैं तो आउट होना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप उस इंटेंट से खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली आउट होंगे, लेकिन आउट होने से डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, खिलाड़ियों की आलोचनाएं होती हैं, लेकिन विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी अगर एक मुकाबले में नहीं चल रहे हैं तो आलोचना करना गलत है, क्योंकि एक मुकाबले से जज करना गलत होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर हम इस सीरीज में ध्यान दें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों ही T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद कमबैक कर रहे हैं। पहली सीरीज थी दोनों ही खिलाड़ियों के लिए, और दोनों ही खिलाड़ी इसी सीरीज में डक पे आउट हुए हैं। जहां रोहित शर्मा 2 बार डक पे आउट हुए, वहां विराट कोहली 1 बार डक पे आउट हुए। तो ऐसा तो सिनेरियो बन गया, लेकिन डक से हम दोनों ही खिलाड़ियों को जज नहीं कर सकते, और उसका जवाब बल्ले से दे दिया है रोहित शर्मा ने। और डिफेंड करते हुए विराट कोहली का उन्होंने बयान में बता दिया कि किस तरीके के खिलाड़ी, और हमने देखा भी था दूसरे मुकाबले में किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे थे। बिल्कुल, रोहित शर्मा की भी कमाल की नॉक थी। देखिए, डक से डर नहीं लगता, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पे फैंस को लगता है। जब 22 पे टीम इंडिया थी, 22 पे 4 विकेट वहां पे गिर चुके थे, उम्मीद नहीं थी 212 का स्कोर बनेगा, बिल्कुल लगा ही नहीं था कि वहां पे एक लंबी पारी रोहित शर्मा खेल जाएंगे,
क्योंकि 2 मैचेस डक से आ रहे थे, बिल्कुल। अंपायर को भी वो वही कह रहे थे कि भाई मैं 2-0 बना के आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल थे। तो बिल्कुल ऑब्वियसली कि सही बात है कि आप इंटेंट से खेलो, लेकिन पहली बॉल अगर आप थोड़ा टाइम लेके, अगर आपको जो भी सूट करता है वो बेस्ट सूटेड जो आपको करता है आप वैसे ही खेले, तो मेरे को लग रहा है टीम इंडिया की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वहां पे सब अपना रोल समझे और फिर कंट्रीब्यूशन समझे, तो उससे कमाल बात कुछ नहीं होगी। जैसे कल रोहित शर्मा ने अपना समझा 4 विकेट गिरने के बाद। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।